हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि जो मुलजिम है या मुजरिम है जिसने ये क्लियर कट एक प्री प्लान्ड एक्ट किया है एक्सटॉर्शन का और फिर इस तरह की क्रिमिनलिटी की है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए और जल्दी मिलनी चाहिए। डिले करने से वही होता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। मेरा बस गवर्नमेंट से, अदालतों से और इन सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है, अपने गवर्नमेंट से और अथॉरिटीज़ से, कि मुलजिम कब्ज़े में है और सब एविडेंस भी मौजूद है, इंटेंशंस और मोटिव्स भी मौजूद हैं, तो मुलजिम को जल्द से जल्द 2-3 पेशियों में इसको सज़ा दी जाए। हो गया मेरी इमेजिनेशन में, वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी ये चीज़ नहीं आ सकती थी कि मेरी बेटी के साथ ये होगा, जिसको मैंने बहुत लाडों से प्यारा था। ये मेरी सबसे प्यारा बच्चा था। मैं इसको रोज़ाना इससे मैं बात करता था, चाहे मैसेज या बातों से। ये 10 साल से यूएई में थी और शी हैज़ डन सो वेल कि इसके हर बॉसेस जो पुरानी कंपनी के थे इसको कहते थे कि कम बैक टू अस सारा। और सर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, बहुत अफसोसनाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 2 नवंबर है, बुध का दिन है, और आज की इस वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से। कैनेडियन नेशनल सारा इनाम, जिसको सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ ने इस्लामाबाद चकशज़ाद के फार्म हाउस में बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। वाक़या हाईलाइट हुआ, हमने वीडियोज़ की, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ औक़ात में अदालत जाकर उसकी कार्रवाई भी आपको बताई, लेकिन बीच में एक खामोशी सी छा गई। आप लोग बार बार हमें मैसेज करते, बार बार हमें कमेंट्स में पूछते कि सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, और हम आपको कुछ बता ना पाते। वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि क्योंकि अदालत में कोई ऐसी कार्रवाई होती ही नहीं थी जो कि हम आपसे शेयर कर सकें। दूसरे लेवल पे इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात तो ज़रूर जारी है, लेकिन उसमें से कोई चीज़ सामने जब तक अथेंटिक ना आए तब तक मेरा ख़्याल से ज़िम्मेदारी का सबूत यही होता है कि आप इसके हवाले से बात ना ही करें, क्योंकि ये एक बहुत ही हसास नौइयत का मामला है। आज इसके ऊपर डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जो है कल बहुत अहमियत का हामिल दिन है, आज की इस वीडियो में उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे कि कल क्या होने जा रहा है। और दूसरा जो है, आज इस केस में यानी सारा के मर्डर का जो केस था उसमें आज एक और रिहाई हुई है। ये सारी सूरत हाल है क्या, और आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। वजह क्या है कि इस केस को उस तरह जो है वो अटेंशन नहीं मिल सकी। मैं इसमें अगर कहूँ कि दो राय नहीं है, क्योंकि हम खुद इन चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं, हम खुद इस्लामाबाद में इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ इस नौइयत के जो केसेस होते हैं। तो बहरहाल अनफॉर्चुनेटली बजाय इसके कि वो सिविलियन कैनेडियन नेशनल भी थी, उसके साथ उसका मर्डर बहुत ब्रूटली किया गया। एक दरिंदा सिर्फ शख्स ने अपनी उसको गुस्से अना जो भी है, एक्सटॉर्शन, पैसे लेता रहा उससे, उसको अपनी हवस का निशाना बनाया, निकाह किया और उसके बाद जो है उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और उस कत्ल को भी ज़ाहिरी बात है, ये अल्लाह ताला खून नाहक जो है वो सामने आता है, अल्लाह ताला ने सामने लाया, और फिर ये सारा मामला। वो दरिंदा तो जेल में है, डियाला जेल में, लेकिन उसके साथ उससे पहले जो है उसके साथ साथ उसके वालिद अयाज़ अमीर को भी गिरफ़्तार किया गया था। अदालत ने जो है उनको जो है ज़मानत दे दी थी, और उनका किरदार ना होने की बुनियाद पर, और ये कहा था कि अगर तफ्तीश में दोबारा ज़रूरत पड़े या अगर गिरफ़्तारी की ज़रूरत पड़े तो पुलिस अदालत से रब्ता करके उनको गिरफ़्तार कर सकती है। दूसरा, इस केस में एयानत जुर्म में यानी 109 में उसकी वालिदा यानी समीना शाह को ज़मानत खारिज होने पर पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। और आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आज बाकायदा तौर पे सेशन कोर्ट ने जो है, एडिशनल सेशन जज शेख सुहेल ने जो है वो उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है और फौरी तौर पर उनको रिहा करने का हुक्म दिया है 10 लाख के मचलकों के एवज़। पुलिस ने जब आज समीना शाह को अदालत में पेश किया तो बाकायदा तौर पे पुलिस ने बताया कि जी इनकी हद तक तफ्तीश जो है वो हमने मुकम्मल कर ली है, इसलिए अब इनकी हमें मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है। वकील ने इस्तदा की कि जी क्योंकि वो बहुत उम्र की हैं, काफ़ी एज की हैं, औरत हैं, बूढ़ी हैं, इस मामले में उनका किरदार महज इतना है कि वो उस फार्म हाउस में मौजूद थी, तो इनको रिहा कर दिया जाए। बहरहाल जज साहब ने, ज़ाहिर बात है, जज साहब की अपनी सवाबदीद होती है, और उन्होंने इस मामले को मद्देनज़र रखते हुए उनको रिहाई का हुक्म दिया, और मचल के जमा होने के बाद यकीनन उनकी रिहाई हो जाएगी। इसमें अब एक किरदार बाकी रह गया, और वो किरदार है शाहनवाज़ का। पहले थोड़ा सा आपको समीना शाह के हवाले से बता देता हूँ। कल शाहनवाज़ के हवाले से एक डेवलपमेंट है।
समीना शाह जो है, इससे अदालत ने सवालात पूछे थे और 2 ऐसे सवालात थे जिनका जवाब आज तक नहीं मिल सका और वो सबसे ज़्यादा अहमियत के सवालात थे। पहला सवाल कि जो सारा थी उनके हवाले से जज साहब ने बाकायदा तौर पे अदालत में इन्हीं की समाअत के दौरान कहा था कि सारा को जो शाहनवाज़ है उसने सारा की आमद से 3 दिन पहले डिवोर्स का मैसेज किया था और इसी मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए सारा जो है वो हैपहैज़र्ड में भागती हुई वहाँ से छुट्टी लेकर जो है फ़ौरन या अचानक जो है वो आई, एयरपोर्ट पे उतरी, उसको लेने भी कोई नहीं गया और वो ख़ुद इस जो है इनके फार्म हाउस पे आई। जज साहब ने ये सवाल उठाया था कि डाइवोर्स के मैसेज के बाद जब सारा यहाँ पे पहुँची तो यकीनन समीना शाह से उन्होंने कहा कि आपसे उनकी मुलाकात हुई, ये बहुत गैर मामूली हालात थे। जज साहब ने बाकायदा कोर्ट में कहा था और ये कहा था कि जी आप लोगों ने इकट्ठे डिनर भी किया तो डिनर भी बहुत गैर मामूली होगा, क्योंकि एक लड़की जिसको डिवोर्स का मैसेज मिल चुका हो जब वो किसी के साथ बैठ के खाना खाती है तो यकीनन ये कोई मामूली या एक रूटीन की बात नहीं थी, ये बहुत गैर मामूली थी और यकीनन उसने आपसे भी ये जिक्र किया होगा और कुछ बातें की होंगी। एक तो ये सवाल, इसका कोई जवाब नहीं मिला अब तक समीना शाह की तरफ से, आल्दो उनकी ज़मानत हो गई। दूसरा सवाल जज साहब ने किया था कि जी एक आप कहती हैं आपकी जो बयान है उसके मुताबिक 9:12 पे सुबह आपको पता चल गया कि जो है वो सारा का कत्ल हो गया है, लेकिन पुलिस जो है वो तकरीबन 10:40 पर जो है वो फार्म हाउस पे पहुंची। तो 1.5 घंटे का बीच में जो गैप है ये कैसे आया, पुलिस को जो है ये मामला क्यों पुलिस इतनी देर से पहुंची, इस पर भी समीना शाह के पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल इन दोनों सवालों के जवाब ना आने के बावजूद भी जज साहब की जवाबदीद है। ज़ाहिर बात है पुलिस ने कह दिया इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है, खातून है, उसकी उम्र बड़ी है और उनके वकील का भी यही कहना है कि जो हम पे दफ़ा लगाई गई है कि जी एयानत की गई है या कत्ल का हमें पहले से या हम इस साजिश में शामिल हैं, वो बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं है। तो इस वजह से जो है आज उनकी ज़मानत वो है मंजूर कर ली गई और उनको जो है वो कर भी दिया जाएगा। शाहनवाज़ जो है वो इस वक्त अडियाला जेल में है। गुज़श्ता पेशी के ऊपर हम आपको बता चुके हैं अपनी वीडियोज़ में कि उसे जो है पेश नहीं किया गया था अदालत में, बल्कि उसकी जो है वो हाज़िरी लगाई गई थी वीडियो लिंक के ऊपर, क्योंकि अतार रबानी साहब अगेन ये वही जज हैं जो जिन्होंने नूर मुकद्दम वाला केस सुना था, उन्हीं के आर्डर के ऊपर वो लोग जिनकी अभी तक चालान जमा नहीं करवाया गया उनको फ्यूल की बचत की वजह से, पेट्रोल की बचत की वजह से वीडियो लिंक के ऊपर ही हाज़िरी लगवाई जाती है। बहरहाल कल आमिर अज़ीज़ साहब की अदालत में जो है वो शाहनवाज़ की केस की समाअत है। अहमियत का दिन है, अहम दिन मैं इसलिए आपको कह रहा था। शाहनवाज़ को शायद लाया जाए, शायद ना लाया जाए, मैं अभी इस पर कन्फर्म इसलिए नहीं बता सकता कि ज़ाहिर बात है मुनहसिर है ये, इस चीज़ पे रिलाय करता, इस चीज़ के ऊपर मुनहसिर है कि उसकी जो 173 की रिपोर्ट यानी चालान है वो अभी तक जमा हुआ है या नहीं हुआ। इत्तलात यही है कि चालान तैयार हो चुका है, पुलिस ने अपना चालान तैयार कर लिया है, लेकिन अभी तक वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को जमा नहीं करवाया गया, जिसके बाद फिर अदालत में लाया जाएगा और उसके ऊपर इस केस को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बहरहाल कल जो है डिपेंड करता है, या तो उसे अडियाला जेल से लाया जाएगा या मज़ीद इसकी जो है तोसी हो जाएगी जुडिशल में और वो वहीं अडियाला जेल में रहेगा। और जब तक पुलिस अपना चालान मुकम्मल करके अदालत में जमा नहीं करवाती, शाहनवाज़ जो है वो डे जेल में ही रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, बिकॉज़ इस तरह के जो मामलात होते हैं, मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी राय है, ये मेरा एनालिसिस है, हालात व वाक़यात को देखते हुए, इस तरह के केसेस कवर करते हुए और ऐसे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए, ऐसे जो दरिंदे होते हैं या ऐसे जो मुलज़मान होते हैं, उनका जितना जल्दी हिसाब किताब कर दिया जाए तो उतना ही बेहतर होता है। वो इसलिए कि ठीक है हमारे यहाँ एक लीगल सिस्टम है, उसका एक प्रोसीजर है, बहुत सारे मामलात हैं, नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ, उसका जो मुल्ज़िम है स्पीडी तरीन ट्रायल हुआ, तकरीबन 2.5 माह के अंदर जो है उसका फ़ैसला आया, सज़ाए मौत हुई, उम्र कैद हुई, अपीलें जो है लगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट में अभी तक अपीलें अब चलना शुरू हुई हैं। पिछले महीने एक समाअत हुई, गलबन 26 अक्टूबर को समाअत थी। उसके बाद जो है वालदैन जो है वो 1 साल से तकरीबन, बल्कि 1 साल से भी ज़्यादा करसा, जुलाई टू जुलाई साल और फिर से 1.25 साल के करीब करसा हो गया, वालदैन अभी तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं। हमारे यहाँ जो प्रोसीजर्स हैं, जो जुडिशल सिस्टम है, उसके ये मामलात लिंगरान होते रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली जो मुद्दई होता है, जिसके साथ
जुल्म हुआ होता है उसके साथ नाइंसाफ़ी इस तरह होती है कि उसके मामले को इतना लंबा किया जाता है या इतना लटकाया जाता है कि बिलाखिर वो नाउमीद हो जाता है और वो केस की पैरवी तक करना छोड़ देता है। और फिर इस तरह के जो हाईली कनेक्टेड लोग होते हैं, इस तरह के रिसोर्सेज वाले लोग होते हैं, इस तरह के एलीट क्लास के लोग होते हैं, या इस तरह के जो लोग होते हैं, गरीब की तो मामला ही नहीं है, गरीब की तो पेशियाँ ही नहीं होती, गरीब तो बेचारा पेशी अपनी लगवाने के लिए भी पैसे देता है, उसका तो आप छोड़ दें। अनफॉर्चुनेटली जो एलीट क्लास और इस तरह के लोग होते हैं ये उधर जेल में भी सहूलियात ले लेते हैं किसी तरीके से, पुलिस को कुछ भी करके, और फिर उसके बाद जब मुद्दई अपने केस से थोड़ा सा पीछे हटता है, थोड़ा सा इजी वो होता है और समझता है कि इसको टाइम लगेगा, तो फिर ये किसी न किसी तरह अदालतों से भी रिलीफ ले लेते हैं और फिर किसी और नूर या किसी और सारा या किसी और कुर्रतुलैन या किसी और, मतलब कई नाम आप ले सकते हैं जिन केसेस को हम देखते रहते हैं, उसके साथ इसी तरह का मामला हो जाता है। टीवी पे ख़बरें चलती हैं, हेडलाइंस आती हैं, सोशल मीडिया पे बात होती है, वो बनते हैं अपना पूरे क्या कहते हैं ट्विटर के ऊपर, और उसके बाद जो है वो मामला फिर आहिस्ता आहिस्ता छुप जाता है और फिर किसी शाहरुख शाहज़ेब वाले केस की तरह जो है लोग बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। बहरहाल सोचने की बात है जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या। सारा के वालिदैन और नूर के वालिदैन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। दुआ है अल्लाह ताला उनको जल्द, उनको सब्र भी दे और अल्लाह ताला उनको जल्द इंसाफ मिले, हमारी अदालतों से मिले, और इस तरह के जो दरिंदे हैं ये काम करने वाले वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचें। अब दुआ में याद रखा करें अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नफ़्स नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।